नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमएमसीएच में 22 अक्टूबर 2024 से हेल्थ मैप द्वारा दी जा रही गरीब परिवार को निःशुल्क एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की सुविधा बंद कर दी गई है। लोगों को खासा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी खबर को हमने पहले भी कैपिटल न्यूज पर दिखाया था। हालांकि जब इस समस्या पर हमने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर डी कुमार से अब बात की, तो उन्होंने कहा कि हेल्थ मैप की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने की वजह से यह सेवा बंद है और बकाया भुगतान के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए पूर्व सुपरिटेंडेंट ने 3 अगस्त को सरकार को इसकी सूचना दी थी। 26 सितंबर को ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर डी कुमार ने 19 अक्टूबर को दूसरी बार सरकार को इसकी जानकारी दी और 11 नवंबर को तीसरा पत्र लिखा, लेकिन सरकार की तरफ से चुनाव की वजह से कोई जवाब नहीं मिला। अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सभी सेवाओं को निःशुल्क जारी किया जाएगा। हालांकि फिलहाल उन्होंने बताया कि अस्पताल में लगे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का लाभ गरीब परिवारों को निःशुल्क मिल रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि एमएमसीएच के द्वारा पावर ग्रिड कंपनी के साथ सीटी स्कैन मशीन लगाने पर कार्य तेजी से जारी है और फरवरी लास्ट तक मेडिकल कॉलेज में अपना सीटी स्कैन की सेवा शुरू कर ली जाएगी। सीटी स्कैन को लेकर जैसे आपके पास एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड की वैकल्पिक व्यवस्था है, सीटी स्कैन को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? सीटी स्कैन की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने इमरजेंसी के प्रथम तल्ले पर सीटी स्कैन अधिस्थापित करने का कार्य काफी जोरों से प्रगति पर है और पावर ग्रिड कंपनी के द्वारा हम लोगों को सीटी मशीन अधिस्थापित करने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और जैसे कि कंपनी के द्वारा कहना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है और फरवरी बाय द एंड ऑफ फरवरी हम लोगों का अपना सीटी स्कैन मशीन अधिस्थापित हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों की इंटरनल व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगी, तो शायद इस तरह की नौबत भविष्य में ना आए। तो हेल्थ मैप में 3 तरह की सेवाएं होती है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन। तो एक्सरे हम लोग इंटरनल व्यवस्था के तहत हम लोगों के यहाँ एक्सरे की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और एक्सरे निर्बाध रूप से हमारे संस्थान में एक्सरे किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड भी हम लोगों की जो इंटरनल व्यवस्था है, हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट है, हमारे यहाँ एक्सरे मशीन है। उस एक्सरे मशीन में पूर्व से ही अल्ट्रासाउंड होती थी और जैसे ही उन्होंने बंद किया तो हम लोगों ने अपने उस डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथन किया और जो पहले जो अल्ट्रासाउंड जो नंबर ऑफ पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड के होते थे पहले से अब ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बढ़ा दिए गए हैं। रह गई बात सीटी स्कैन की, तो सीटी स्कैन जो है हम लोगों का आज भी सीटी स्कैन हेल्थ मैप के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने पत्राचार किया है सरकार को। ये हेल्थ मैप जो है 22 तारीख से बंद कर दिया है उन्होंने। उसके लिए चूंकि हेल्थ मैप का बकाया था, हम लोगों को यह अंदेशा था कि हेल्थ मैप के द्वारा शायद ये बंद कर दी जाएगी, तो पूर्वानुमान करते हुए 3/8/2024 को तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर डी.के. सिंह के द्वारा सरकार को डिमांड भेजा गया था कि इतना बकाया है और हेल्थ मैप की सेवा कभी भी बंद हो सकती है। तो 3/8 को पहला पत्र दिया। मेरा योगदान इस पद पर 26/9/2024 को था। मैंने भी आते आते प्रायोरिटी बेसिस पर इस सरकार को पत्र लिखा। मेरे द्वारा जो पत्र दिया गया 19/10/2024 को पहला दूसरा पत्र दिया गया और पुनः 11/11/2024 को तीसरा पत्र दिया गया है। चूंकि उस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, आचार संहिता लगी हुई थी और किसी तरह का बजट पास नहीं हो रहा था, मंत्रालय भी फॉर्म नहीं हुआ था। उम्मीद करते हैं कि मंत्रालय फॉर्म हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम लोगों को आवंटन प्राप्त हो जाएगा। आवंटन प्राप्त होने के बाद पुनः यह सेवा बहाल कर दी जाएगी।